अब देखो, केवल प्रश्नों को हमें रटना नहीं है, हमें पूरी प्रोसेस समझनी है। क्या करना है बोलो? पूरी प्रोसेस समझनी है। प्रोसेस ये है, जो 22 भाग है उसमें जो पहला भाग है, संविधान का जो पहला भाग है वो भाग है संघ और उसके राज्य। संघ और बोलो उसके राज्य। संघ का मतलब है एक परिवार, एक कुटुंब। क्या हुआ? संघ का मतलब एक कुटुंब और उसके परिवार यानी कि राज्य। हमारे देश में अलग अलग राज्य है कि नहीं है ना? अलग अलग राज्य। उन सब राज्यों का एक संघ है। कौन? भारत यानी कि केंद्र। तो ये भाग एक क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। आई समझ में? अब ये जो संघीय शासन व्यवस्था है, इस संघीय शासन व्यवस्था को संविधान के द्वारा 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में? 3। ये संघीय शासन व्यवस्था। शॉर्ट में लिखता हूं मैं। संघ शासन के 3 भाग है। कौन कौन से हैं भाई? एक तो है बोलो विधायिका। दूसरा कौन सा है? कार्यपालिका। और तीसरा कौन सा है? न्यायपालिका। ये 3 अंग मिलकर के शासन चलाते हैं। कहाँ? संघ में यानी केंद्र सरकार में। और सेम यही व्यवस्था कहाँ होती है? राज्य में भी होती है, पर अपन संघीय की बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले विधायिका यानी कि वो संस्थाएं जो कानून बनाती है, वो संस्थाएं जो कानून बनाती है। दूसरी कार्यपालिका जो कानून का पालन करवाती है। विधायिका तो क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका कार्य का पालन करवाती है, ये कानून का पालन करवाती है। और तीसरी है न्यायपालिका, अगर कोई कानून का पालन नहीं करता तो फिर ये उसको न्याय दिलाती है। आया समझ में? अब देखो, ये जो विधायिका है, ये विधायिका 3 अंगों से मिलकर के बनती है। कौन कौन से? पहला है बोलो राष्ट्रपति। दूसरा है लोकसभा। और तीसरा है बोलो राज्यसभा। ये तीनों मिलकर के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर के विधायिका बनाते हैं। विधायिका मतलब ये संसद। क्या है ये? संसद। भारत की संसद कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो संसद का जो प्रमुख होता है ना, वो प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है प्रमुख? राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। हमारे देश के क्षेत्रफल के आधार पर इनकी फिक्स सीटें होती है। लोकसभा की सीटें होती है, राज्यसभा की सीटें होती है। तो वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 543। अब ये लोकसभा में 543 सीटें, लोकसभा में जाने वाले सदस्य को क्या बोलते हैं? सांसद। क्या बोलते हैं? लोकसभा सदस्य। और लोकसभा सदस्य को क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद का आपको बोलते हैं अंग्रेजी में पार्लियामेंट। ठीक है। तो ये जो लोकसभा में जाने वाले सदस्य हैं, ये कैसे जाते हैं? ये जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं। जनता इनको कैसे चुनती है? वोट दे करके, अपने मत का प्रयोग करके। कौन सी जनता वोट देती है? जो 18 वर्ष की है और भारत की रहने वाली है, वही इस लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। और वो लोकसभा के सदस्य मिल करके अपना एक अध्यक्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपना अध्यक्ष। उसको क्या बोलेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि लोकसभा के सदस्य, सांसद तो हमने चुने और सभी सांसद मिलकर के लोकसभा का एक क्या बना देंगे? अध्यक्ष। वो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? इस संसद में जो भी कार्रवाई होती है, जो भी सत्र होते हैं, उनका संचालन ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला। संसद का स्पीकर है वो। तो वो क्या करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष संसद की कार्रवाई को
करवाते हैं। दूसरा सदन है राज्यसभा। इसमें सदस्य कहां से आते हैं? तो राज्य की जो विधान परिषदें हैं, विधानमंडल है राज्यों की, वहां से चुन करके यहाँ पर सदस्य आते हैं। अब समझो, ये जो लोकसभा है इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है राज्य का? 5 वर्ष। कितना कार्यकाल होता है इसका? 5 वर्ष। हर 5 साल में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है, इसके चुनाव हर 2 साल में। इसमें से 1/3 रिटायर होते हैं। कितने रिटायर होते हैं? 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर, हर 2 साल में। और राज्यों की विधान परिषदों से इनके चुनाव होते हैं। और यहाँ विधानसभा का, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। जबकि कानून बनाने से संबंधित सारी प्रक्रिया यहाँ शुरू होती है लोकसभा में। कोई भी कानून बनता है तो पहले लोकसभा में पास होता है, उसके बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। दोनों जगह से पास हो जाएगा तो फिर किसके पास जाएगा? अंतिम राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है तो वो कानून बन जाता है। जैसे कानून बन गया साहब, सभी को वाहन चलाते समय, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना जरूरी है। कानून बन गया, राष्ट्रपति ने डन कर दिया, तो फिर इसका पालन कौन करवाएगी? कार्यपालिका। ये पुलिस कार्यपालिका काम होती है भाई, ये पुलिस पालन करवाएगी उसका। और अगर कोई हेलमेट नहीं लगाता है, बिना लाइसेंस की गाड़ी जो चलाता है, तो उसको दंड मिलेगा। दंड कौन देगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय है, और उसके बाद प्रत्येक जिलों के अलग अलग अधीनस्थ न्यायालय। इस प्रकार से व्यवस्था है। ये न्यायपालिका हमारे संविधान का स्वरूप बरकरार रखती है। ये संसद चाहे जैसा ही कानून नहीं बना सकती। सांसदों में कानून बने थे भाई, हम तो सब प्रत्येक राज्य से 10-10 करोड़ रुपए लेकर के हमारी जेब में भर लेते हैं। तो फिर ये क्या करेगा न्यायपालिका? ऐसे कानून को पास ही नहीं करने देगा। ये निगरानी रखता है कि कोई गलत कानून नहीं बन जाए। आई समझ में? तो हमारी संसद 3 अंगों से मिलकर बनी। राष्ट्रपति ये भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम नागरिक। ये संवैधानिक प्रमुख होता है, संविधान का प्रमुख आदमी है ये। दूसरा है लोकसभा, जो कि जनता के द्वारा चुन करके इसमें सदस्य जाते हैं। तीसरी है राज्यसभा, ये उच्च सदन कहलाता है, ये स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। अच्छा सुनो, जब लोकसभा के सदस्य हम चुन करके जाते हैं, लोकसभा अध्यक्षों में पता है, पर ये राष्ट्रपति भी पता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की जो विधानमंडल है वहां के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इनका डायरेक्ट जनता करती है लोकसभा का। अब ये प्रधानमंत्री कैसे बनता है? फिर प्रधानमंत्री कौन है? फिर तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कौन होता है? कार्यपालिका का कार्यकारी प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? जैसे यहाँ राष्ट्रपति है तो यहाँ कौन होगा? बोलो। राज्यपाल। और यहाँ पर लोकसभा है तो फिर यहाँ कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। सॉरी, राज्यपाल यहाँ क्या लेने आएगा? राज्यपाल तो राज्य में जाएगा। यहाँ कौन होते हैं? एक तो रहेगा राष्ट्रपति। कौन रहेगा? राष्ट्रपति। और उसके बाद प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के बाद मंत्री परिषद और क्या? लोक सेवक। यानी ये लोकसभा के जितने भी सदस्य चुन करके जाते हैं, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, दलों का यहाँ पर वर्चस्व है भारत में, तो जिस दल को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसी दल का क्या बनता है? दल का प्रमुख नेता बनता है और वही प्रधानमंत्री बन जाता है। जैसे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। एनडीए सरकार है ना अभी भारत में, केंद्र में। तो